तो गाइज़ मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं बहू बन चुकी हूँ और अब मैं एक पढ़ी लिखी बहू बन चुकी हूँ। पढ़ी लिखी मैंने इसलिए कहा क्योंकि अक्सर शादी के बाद मैंने समाज के लोगों से, मैंने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से एक कंपैरिज़न की तरह ये सुना है कि उनकी बहू तो पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है और उसके बावजूद वो साड़ी पहनती है, घूंघट करती है, पर्दा करती है, घर का काम करती है और घूंघट करती है, बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करती है। मुझे समस्या है इस बात से कि घूंघट करना बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करने के बराबर कैसे हो गया, या घूंघट करके ही बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दी जाती है, ये कैसे हो गया। वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो पुराने ख्यालों के हैं, पुराने ज़माने के हैं, उनसे आप बहस नहीं कर सकते, उन्हें कोई चीज़ समझा नहीं सकते। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी हैं ना, आप तो पढ़ी लिखी बहू है ना, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि पर्दा करना, घूंघट करना, ये तो हमारे भारत के इतिहास का हिस्सा था ही नहीं। वैदिक काल में ये सब होता ही नहीं था। ये सब होता है मुगलों के आने के बाद। मुगलों के आने के बाद पर्दा करना, घूंघट करना ये हम पे इम्पोज किया गया और ये रूढ़िवादी प्रथा तब से लेके अभी तक चली आ रही है। आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी सास को ऐसा नहीं लगता है। आई फील फॉर्चुनेट कि मेरी सास ऐसा सोचती है कि एक डिसेंट से कपड़े पहनकर अगर मैं बड़े बुजुर्गों से प्यार से बात कर लूँगी, उनकी केयर कर लूँगी, उनके साथ बैठ जाऊँगी, उनके दुख सुख बांट लूँगी, उनको खाने के लिए पूछ लूँगी, उन्हें खाना खिला दूँगी, ये सारी चीज़ें करके भी मैं उन्हें रिस्पेक्ट दे सकती हूँ। तो एक पढ़ी लिखी बहू होने के नाते आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली बहुओं के लिए और मुश्किलें पैदा ना करें और समाज को समझने दें कि घूंघट करने से या पर्दा करने से किसी का सम्मान नहीं होता है।